हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हम आज चलते हैं प्रश्नावली 1.4 चल रही थी हमारे, तो 1.4 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो। यानी कि जो शांत संख्या है हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्राप्त हुई थी, वो मैंने लिख दी है। इन संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। एक तो होता है बड़ा तरीका, एक होता है छोटा तरीका। बड़े तरीके में क्या है, आप इसका भाग इसके अंदर दो और जो भी जितनी बार जाएगा वो उसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेंगे। लेकिन ये तरीका लॉन्ग होता है, इस तरीके से हम नहीं करेंगे। शॉर्ट तरीका होता है, जैसे आपको पता है हमें क्या बनानी है, घात 10 बनानी है, नीचे बनाना है 10 की कुछ भी घात हमें बनानी है, ताकि जैसे हम 10 का भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, पॉइंट के अंदर भाग चला जाएगा। ये हमें करना है। जैसे ऊपर दे रखी कुछ भी संख्या 513, यानी नीचे अगर 1000 हो 10,000 हो तो हम इसका भाग दे सकते हैं। 4 जीरो छोड़ के हम संख्या लिख सकते हैं 1 2 3 और 1 नहीं तो क्या करेंगे हम, 1 ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, 0 पॉइंट। ये इतनी बार यहाँ पे भाग चला जाएगा। ऐसे ही हम भाग देते हैं। तो हम नीचे क्या करेंगे, नीचे हम 10 की घात के रूप में इनमें संख्या बनाएंगे, फिर उसका हम भाग देंगे। समझ में आया होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ मेहनत करोगे तो आप सफल होगे। यदि आपको फर्श से अर्श तक पूछना है, कि आपको यदि फर्श से अर्श तक पूछना है तो मेहनत दुगनी नहीं 4 गुनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आप फर्श से अर्श तक पूछ पाओगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसे मिटा देता हूं मैं। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 13/125। तो हमें पता है हर का गुणनखंड करना है, जो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था। तो इसे लिख देता हूं मैं 13/3125। तो आपको पता है क्यों है, क्यों क्या है 31 25। इसके गुणनखंड में क्या प्राप्त हुए थे, 5 की घात 5 प्राप्त हुए थे, हमने ज्ञात किए थे। देख लेना कैसे ज्ञात किए, कैसे ज्ञात किए। 31 25 जिसने भी क्लास नहीं देखी हो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। 5 का भाग देंगे तो जाएगा 625 बार, फिर इसके अंदर 5 का भाग देंगे, इधर ध्यान दो कितनी बार जाएगा, 125 बार। फिर 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। कितने बार हुए, 5 5 5 5 5, यानी 5 की घात 5। ये हमें प्राप्त हुए। ये तो हमें 31 25 प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, 13 बटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 5। 31 25 के गुणनखंड में 5 की घात 5 प्राप्त हुए। अब हमें क्या करना है, नीचे बनाना है हमें 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या होगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 बनेगा। आपको पता है 5 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 10 बनता है। तो हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इधर भी घात 5 है तो इसके भी घात 5 ले लो। नीचे मैंने 2 की घात 5 ली, तो ऊपर भी 2 की घात 5 लिख दिया मैंने। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, नीचे हमें 10 बनाना है, 10 की घात कुछ भी बनानी है। तो उसके लिए मैं ऊपर और नीचे 2 की घात 5 और 2 की घात 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी संख्या हो उसके हम ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो मैंने यही किया, ऊपर भी मैंने 2 की घात 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मैंने 2 की घात 5 से मल्टीप्लाई किया। अब आगे देखो, ये तो है 13, 2 की घात 5 खोलोगे तो कितना प्राप्त होगा, 32 कौन। अब जब दो संख्याएं उनकी घात समान हो तो संख्याएं क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 2 की घात 5। क्या है यहाँ पे, जब दो संख्याएं दे रखी हो उनकी घात समान हो तो संख्याएं हो जाती है मल्टीप्लाई, और वो घात उन दोनों के ऊपर लग जाती है। अब इधर ध्यान दो, नीचे 13 को मैं 32 से मल्टीप्लाई करूंगा, 13 26 4 80, 13 का 13 39 39 39 4 43। एक बार फिर देख लो, 13 26 6 1 2 से 13 का 13 27 49 41 16, यहाँ पर आएंगे 4 41। अब ये देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, अब 10 की घात कितनी है 5। हमें 10
की घात के रूप में प्राप्त हो चुका है। 10 की घात कितनी है 5, यानी इधर मैं डिटेल में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। 10 की घात 5 है, यानी कि 5 जीरो, कितने जीरो हो 5। जब नीचे ऐसे जीरो दे रखे हो तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा जितने भी जीरो हैं उतनी संख्या छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है। तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो ऊपर संख्या 3 ही है, ऊपर संख्या 3 ही है, हमें 5 संख्याओं के बाद लगाना है। तो हमें पता है पहली संख्या 6 है, दूसरी 4 है, दूसरी 1 है, तीसरी 4 है। तो ये 3 जीरो तो हो गए, फिर 2 जीरो है, तो हमें क्या करना है, 1 जीरो लगाएंगे, फिर 1 जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। तो ये कितनी संख्या हो गई, 5 संख्या हो गई। ठीक है यहाँ तक। तो जैसे ही 10 की घात 5 का इसके अंदर भाग देंगे तो 0.00416 ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नहीं तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। हमें कुछ नहीं करना है, जो भी नीचे हर दे रखा है उसके अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर हमें उसे 10 की घात के रूप के अंदर बनाना है। 5 गुणनखंड रूप में हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, यदि 2 दे रहे हो तो 5 से करेंगे। जैसे हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 की घात के रूप में चला जाएगा। ध्यान यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऊपर नीचे मैंने क्या किया, 2 की घात 5, 2 की घात 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया। 2 की घात 5 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 5 की घात 5 है, इसलिए मैंने 2 की घात भी 5 ली है, ताकि ये मल्टीप्लाई होकर घात ऊपर लग जाए। ठीक है, 2 की घात 5 होती है 32, 32 को जिससे मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हुआ 416। अब यहाँ पे 2 की घात 5, 5 इंटू 2 कितने हुए 10, 10 की घात हो गई 5। अब जैसे मैं 5 संख्या हटा के जीरो लगाऊंगा, 5 संख्या हटा के मैं जीरो लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आएंगे, 0.0041 और 6, ये हमारा आंसर है। नोट करो इसे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। हाँ तो सभी बोर्ड पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी शांत प्राप्त हुआ था हमें 17/8। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें क्यू दे रखा है 8, पी बटा क्यू के रूप में, क्यू में 8 दे रखा है हर, तो 8 के हमने अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 की घात 3। ये मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बता दिया है कि 8 के गुणन हम कैसे प्राप्त करते हैं, 2 की घात 3 प्राप्त होंगे, आप करके देख लेना वैसे। तो अब इधर देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊपर तो 17 है, नीचे 8 है, 17/2 की घात 3। 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 3 प्राप्त होंगे। कैसे करेंगे हम, ये 8 है, जैसे 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 1 बार जाएंगे, इससे हमें प्राप्त हुए 2 की घात 3। अब हमें क्या करना है, नीचे में बनाना है 10 की घात के रूप के अंदर। कैसे बनाना है, 10 की घात के रूप के अंदर बनाना है। ध्यान देना सभी बोर्ड पर, पिछला अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। पूरा ध्यान आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए। इधर देखो, जैसे 2 की घात 3 है, नीचे वाली संख्या देखनी 2 की घात 3, 10 बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब घात कितनी लेंगे, जितनी घात इस 2 की होगी उतनी घात हम 5 की लेंगे। इधर देखो, दोनों को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी है। यदि मैं ऊपर भी 5 की घात 3 से और नीचे भी 5 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा। कैसे, देखो 2 की घात 3, इसकी घात भी 3 है तो हमें 5 की घात भी क्या लेनी है, 3 लेनी है। 2 है तो 5 लेना है, 5 है तो 2 लेना है, सीधा सा है। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब ये हो गया 17। अब आप पिछले में हमने किया था 5 की घात 3 कितना होगा, 5 की घात 3 होगा 125। ठीक है यहाँ तक। अब 2 इनको खोलना नहीं है, 2 इंटू 5, जब घाते समान हो तो आधार क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाएंगे। 2 इंटू 5 और ये घात लग जाएगी ऊपर, कितनी है घात 3 है, 5 घात में 3 है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 17 को 125 से मल्टीप्लाई करो, 70 5 85, 5 8 80, 70 34 8 42, 34 8 42 होते हैं ना, हाँ 4 17 4 21। और नीचे क्या है 5 10, 10 की घात कितनी प्राप्त हो रही है, मैं 3, यानी 10 की घात 3, यानी कि जीरो कितना है 3। एक बार फिर मैं यहाँ पे डिटेल से लिख देता हूँ। नीचे क्या 10 की घात 3 है, यानी कि 3 जीरो। कैसे है, 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो है तो ऊपर हमें क्या करना है, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। 1 2 3, 3 संख्या छोड़ के हमें यहाँ पॉइंट लगाना है। समझ में आया, यानी जैसे 10 की घात 3 का मैं इसके अंदर भाग दूंगा, आपको समझने के लिए मैं और डिटेल से लिख देता हूँ इसको। ये 3 जीरो, जैसे मैं इसका भाग दूंगा इसके अंदर तो क्या प्राप्त होगा, 2.12
5। 3 जुड़ा है तो ऊपर 3 संख्या है छोड़ के हमें पॉइंट लिखना है। नोट करो इसे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, तो सभी बोर्ड पर ध्यान दे। नेक्स्ट है फोर्थ में 15/1600 में दे रखा है। तो सबसे पहले दोनों क्या होने चाहिए, भाज्य होने चाहिए। तो ध्यान दो इधर, इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, और नीचे 3 का तो नहीं जाएगा लेकिन 5 का जाएगा। तो सबसे पहले इन्हें अभाज्य बना लो। इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो हम जाएगा 3 बार, और इसके अंदर देंगे तो 5 3 15, 5 2 10 और जी, ये हमें अभाज्य प्राप्त हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 320 का क्या करेंगे हम अभाज्य। हर हमें दे रखा है 320, इसके गुणनखंड हमें क्या प्राप्त होंगे, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1। कैसे प्राप्त हुए आपको वो ज्ञात करना है। नहीं कर पाओगे तो पिछली क्लास में हमने देख लेना, हमने ये भाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हुए, ये हमें प्राप्त हुए। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, 3/320 ये चल रहा है हमारी। 3/320 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखो नीचे देखो, इस बार 2 भी है 5 भी है, तो क्या हमें मल्टीप्लाई कर दें, नहीं कर सकते। क्यों, घात होनी चाहिए सेम। तो 5 की घात 1 तो हमें प्राप्त है, हमें कितनी चाहिए, 6 चाहिए। तो ऊपर भी मैं 5 की घात 5 लूँ और नीचे भी 5 की घात 5 लूँ। 5 की घात 5 क्यों ली मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 6 है। कितनी है, 2 की घात 6, 5 की घात 1 है, तो 1 5 तुम्हारे पास है, और जैसे ही 5 की घात 5 में लूंगा तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इसलिए मैंने 5 की घात 5 ली। अब देखो ऊपर 3 है, तो 5 की घात 5 कितनी होती है हमें पता है, हमने 21 25 के जैसे भी किए थे वो गुणनखंड 5 की घात 5 प्राप्त आए थे। तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, 3125। अब देखो यहाँ पे 2 की घात 6 है, ये 2 इंटू 5 इंटू इसकी घात 5, 5 नहीं 6, 6 होगी। 6 कैसे होगी, इधर देखो बोर्ड पर ध्यान दो सभी, ये 2 की घात 6 है, ये 5 की घात 1, 5 की घात 5, जैसे मल्टीप्लाई होगी आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, यानी 5 की घात हो जाएगी 6। अब मैंने 2 और 5 को गुणा के अंदर लिख दिया और घात लगा दी ऊपर 6। ठीक है यहाँ तक। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 और 15, एक हाथ से 3 दूनी 6, एक 7, 3 एकम 3, 3 दिए 9। अब नीचे क्या हो जाएगा, 10 की घात 6। अब आपको क्या करना है, 6 जीरो है, यानी 10 की घात 6 का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 जीरो है, तो हमें ऊपर 6 संख्या लगा के पॉइंट लगाना है। तो आपको पता है पहली संख्या ये हो जाएगी 5, दूसरी हो जाएगी 7, 3 9 4 तक हो गई, ये 5 ये 6, फिर पॉइंट लगाना आपको, यानी कि यहाँ पे जाके पॉइंट लगाना है। ये आपके हो जाएंगे आंसर। नोट करो इसे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट। सभी बोर्ड पर ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें शांत प्राप्त हुआ है वो क्या है, 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो इस बार हमें क्या चाहिए, 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें नीचे घातें समान करनी होगी। यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है। 2 की घात तो 3 हमारे पास है, 5 की घात 2 हमारे पास है। तो हमें क्या चाहिए, जैसे 1 5 लेंगे हम, 5 की घात 3 प्राप्त हो जाएगी। घातें समान करनी है सबसे पहले, तो हम क्या लेंगे, 5 की घात 1 और 5 की घात 1। जैसे 5 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगी, 5 की घात 3 हो जाएगी। ये ऐसे ही तो है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूँ। 5 की घात ऐसे है, आधार समान तो क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती है, 2 इंटू 1 यानी कि 5 की घात 3। ये ऐसे है, इसलिए हम घात समान करने के लिए जितनी घात कम होगी उतनी घात हम लेंगे। ऊपर देखो 5 की घात 1 5 होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, एक हाथ से 5 दूनी 10 और 1 11, 115। अब नीचे देखो 2 की घात 3 है और 5 की घात भी 3 हो जाएगी। जैसे 5 की घात 2 और 5 की घात 1 मल्टीप्लाई होगा, 5 की घात 3 हो जाएगी। ऊपर 115 चल रहा है, इन दोनों को मैं कोष्टक के अंदर लिख देता हूँ। जब घातें समान होती हैं तो आधार क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, और जो भी घात है वो उनके ऊपर लग जाएगी। ठीक है यहाँ तक। ये कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 115 ये हो जाएंगे 10, 10 की घात हो जाएगी 3।
अब घात 3 है यानी 0 3 है, तो हमें ऊपर 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। तो ऊपर हमारे 3 संख्या है 115, 3 संख्याओं के बाद ये पॉइंट लग जाएगा। नोट करो इसे, फिर देखेंगे। हम बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगला हमारे क्वेश्चन नंबर 8 6/15। ये शांत है, इसका हमें दशमलव प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला काम 6/15 है, इसके अंदर किसी का भाग जाता है क्या? हो जाएगा। किसका जाएगा? 3 का जाएगा। छोटा कर लो, 3 गुणे 6, 3 गुणे 15। अब देखिए, या तो आप इसका सीधा 5 का भाग 2 के अंदर देख के वैसे दशमलव प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो कि ये छोटी संख्या है, छोटी संख्याओं हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपना मेथड से ही करेंगे इसे। तो हम क्या करेंगे, कैसे करोगे इस सवाल को? बता सकता है कोई? 5 का भाग दे दो, सीधा सीधा चला जाएगा। वैसे कर लो करना चाहो तो, या फिर मेथड से कर लो। चलो मैं सीधे सीधे दे देता हूँ भाग। जैसे 2 है, इससे भी बता देता हूँ आपको। 5 का इसका भाग दोगे मिल जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा। 5 चौक 20, ये 20, ये 0, कितना आया? 0.4, यानी सीधा सीधा देने पर 0.4 भाग में प्राप्त हो रहे हैं। तो सीधा लिख देता हूँ मैं इसमें, क्या है, सीधा लिख देता हूँ मैं 0.4। जैसे भाग दोगे ये 0.4। अगला देख लो यहीं पे 33/50 कट रहा है। ये भी पहले किया हुआ अपना। इसमें जाएगा 5 का 7 बार, इसमें जाएगा 5 का 10 बार। अब यहाँ भी हमें 2 और 5 के गुणा बनाने की आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा नीचे 10 प्राप्त हो रहा है। देखो इधर 10 का जैसे भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 0.07। बच्चे बोल रहे हैं कि इसका हमें वो मेथड, तो इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा, इधर समझा देता हूँ। हमारे पास क्या है, 2 है 5 है, तो हमें क्या करना, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना, तभी नीचे 10 होगा। तो ऊपर तो जाएगा 4, नीचे क्या हो गया 5 दूनी 10। अब जैसे 10 का भाग दोगे इसके अंदर, यानी कि 1 0 है तो एक संख्या लगा के पॉइंट लगाना 0.4, ये ऐसे हो जाएगा। सीधा भाग दोगे तो 0.4 प्राप्त होगा, और ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हो गया ऐसे 10 का जैसे इसके अंदर भाग दोगे 0.7 प्राप्त होगा। क्यों? यहाँ पे 1 0 है तो एक संख्या के बाद हमें पॉइंट लगाना है। नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी बोर्ड पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.4। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। हमें कुछ वास्तविक संख्या दे रखी है, उनका दशमलव प्रसार दर्शाया गया है। क्वेश्चन आपको जितना बड़ा लग रहा है उतना ही इजी है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन है ये। प्रश्न देख के घबराना नहीं है, सिर्फ सेकंडों में इसका आंसर हो जाएगा। देखते देखते आंखों में इसका आंसर मिल जाएगा। बस ध्यान दीजिए बोर्ड पर। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं। यानी हमें देखना है कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, पहली चीज तो ये। दूसरी, यदि परिमेय संख्या प्राप्त होती है यानी P अपॉन Q के रूप में होगी। परिमेय संख्या है तो किस रूप में होगी? P अपॉन Q। जब ये P अपॉन Q के रूप में है तो हमें देखना है कि उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं। ये देखना है हमें कि अगर पहले तो देखना परिमेय संख्या है नहीं है, परिमेय संख्या है तो हमें ये भी देखना होगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो आते चलो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 43 पॉइंट हमें कुछ संख्याएं दे रखी है 1 2 3 4 5 7 9। यानी कि मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले या इससे पहले वाली क्लास में बताया होगा शांत अशांत आवर्ती संख्याएं क्या होती है। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद संख्या चल रही है, यहाँ पर आने के बात रुक गई। यानी कि ये क्या है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्यों है? क्योंकि इसमें संख्या आने के बाद ये रुक गई यानी कि शांत हो गई। तो शांत दशमलव किसके अंदर आती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और आपको याद हो तो मैंने बताया था परिमेय संख्या शांत दशमलव है तो परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या के मैंने परिमेय संख्या के अंदर मैंने आपको बताया था एक तो शांत दशमलव होती है और एक अशांत आवर्ती होती है। तो ये शांत दशमलव यानी परिमेय संख्या है। पहले यहाँ तक परिमेय संख्या है यानी कि वो P अपॉन Q के रूप में होगी। P अपॉन Q के रूप में होगी तो हमें क्या करना है, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हमें Q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? अब हमें ये तो पता चल गई कि ये शांत है, शांत होने पर ये परिमेय संख्या, ये भी पता चल गई। अब इस संख्या की जो Q हमें प्राप्त होगा उसका हमें अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जब शांत हो तो अभाज्य गुणनखंड Q क्या होगा?
जब शांत होने पर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्यों क्या होगा, 2 या 5 का गुणा होगा या गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 या 5 का गुणनखंड ही होगा। क्यों, क्योंकि दशमलव प्रसार क्या शांत है, शांत होने पर क्या होता है 2 या 5 का गुणा होता है। ठीक है, यहाँ तक। सेकंड नंबर पर 0.12 12 00 12 000 12 40, यानी कि संख्याएं रिपीट हो रही है क्या, देख के बताइए रिपीट हो रही है क्या, नहीं रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 1200 है, फिर 12000 है, फिर ऐसे संख्याएं चल रही है, यानी कि 120 120 120 ऐसे चलती तो हम बोल सकते थे संख्या रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे संख्या रिपीट नहीं हो रही। जब संख्या रिपीट नहीं हो रही तो वो क्या होती है, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती नहीं, आवर्ती तब होता जब संख्या रिपीट होगी, तो क्या होगी अशांत अनावर्ती। जब अशांत अनावर्ती होता है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्याओं में होती है अशांत अनावर्ती, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट बोर्ड पे। ध्यान तो सभी, इस बार संख्या हमें क्या दे रखी है, 43.1 से लगा के 9 तक की संख्या है, ऊपर बार लगा हुआ है। अब इस बार का अर्थ क्या होता है, बार का अर्थ ये होता है जितनी भी संख्या इस बार के नीचे होगी यानी वो रिपीट होगी। जैसे ये 1 से लगा के 9 तक है, तो इसके आगे फिर ये 1 से स्टार्ट होगी, फिर 9 तक चलेगी, फिर 1 से स्टार्ट होगी, फिर 9 तक चलेगी, ऐसे चलती जाएगी कितनी बार, अनंत तक चलेगी। इसलिए हम लगा देते हैं उस पर बार। यानी ये संख्या कैसे चलेगी, जैसे 43.1 2 3 4 5 6 ऐसे, फिर आगे चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 9 ऐसे चलती जाएगी, संख्या ऐसे चलती जाएगी। अब जब संख्या ऐसे रिपीट हो ऐसे, तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसलिए संख्या को ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो है ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जब संख्या रिपीट होती है हम उसे क्या बोलते हैं, अशांत। और अशांत के साथ क्या होती है, संख्याओं की बार बार आवर्ती हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, अशांत तो है ही, अशांत के साथ क्या होगी, आवर्ती हो रही है इसकी बार बार, अशांत आवर्ती। अब मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने आपको शांत दशमलव बताया था, शांत होती है वो परिमेय संख्या होती है, अशांत आवर्ती होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक अशांत अनावर्ती जो हमने पिछला किया था उसमें क्या होगी, अपरिमेय होगी। लेकिन हमारे पास क्या है, अशांत आवर्ती, तो ये क्या होगी, परिमेय होगी। क्या प्राप्त होगी हमें, परिमेय संख्या। यानी हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इनको हटा देता हूँ, ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P जब परिमेय संख्या है P/Q के रूप में लिख सकते हो आप, तो Q के आपको गुणनखंड भी बताना है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो परिमेय संख्या है Q के गुणनखंड बताइए, तो बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। जब मैंने आपको बताया था, पहले बताया था, जब अशांत आवर्ती हो तो Q के गुणनखंड क्या होंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बता दिया था, 1.4 जब मैंने शुरू की थी तब मैंने बताया था अशांत आवर्ती हो तो Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5, सॉरी याद नहीं आएगा, 2 और 5 के अलावा एक गुणनखंड और होना चाहिए, कुछ भी हो एक गुणनखंड हो, यानी कि 2 और 5 के अलावा एक गुणनखंड और प्राप्त होगा, वो कुछ भी हो सकता है। यानी 2 और 5 तो फिक्स है, इसके अलावा 13 7 कुछ भी प्राप्त हो सकता है, ये मैंने आपको उस टाइम समझाया था। क्यों, क्योंकि यह है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में 2 और 5 के साथ एक और होगा, कुछ भी हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 तो है ही। और शांत के अंदर या केवल 2 केवल 5 या 2 या 5 दोनों हो सकते हैं। अगर समझ में आपको, तो हो गए हमारे 1.4 कंप्लीट। आज हमने विधि विधान से प्रश्नावली 1.4 के साथ प्रश्नावली 1 हमारी कंप्लीट होती है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्नावली 2। ठीक है, चलते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करना ही है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक।